नंबर 3 करे किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है जी 250 मीटर। ठीक है, मान के चलिए ये हमारे जो हॉल है, ठीक है, ये किस आकार का है जी, आयताकार। ठीक है, तो किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, तो मान के चलिए हमारा आयताकार हॉल है, इसका फर्श किस आकार का है जी, इसका परिमाप भी दिया है कितना सेंटीमीटर, मीटर में, किसमें 250 मीटर में, किसमें दिया है। तो क्वेश्चन इसको देखिए, एक हिंदी वाला क्वेश्चन जितना भी होता है इसको आराम से पढ़ना पड़ता है, लाहे लाहे एक एक स्टेप, तब समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, करे किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल है, उसका फर्श का परिमाप कितना दिया है 250। ये आपका बताइए जो हॉल है आयताकार है कि नहीं है, है। अब इसका फर्श का परिमाप दिया 250। अब कह रहे देखिए, यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है जी। अब बताइए हम 1 मीटर स्क्वायर, ये चारों दीवार है, इधर भी पेंट होगा, उधर भी पेंट होगा, इधर भी पेंट, मतलब चारों दीवार पे क्या होगा, पेंट। तो चारों दीवार पे पेंट कर रहा है तो टोटल कितना रुपया लग रहा है जी। तो अब देखिए दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना रुपया है, 10 रुपया। देखिए 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो कौ रुपया आपको से लेंगे, 10 रुपये। मान के चलिए हम पेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर कितना रुपया ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया। टोटल कितना रुपया लग रहा है 1500। ठीक है, 15,000 है, 15,000 रुपया लग रहा है टोटल पेंट करने में। कितना हजार रुपया, 15,000। इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात करना है, हॉल की ऊंचाई। संकेत दिया है 4 डिब्बों का छतफल और 400 पृष्ठीय छतफल, इस संकेत में दिया है। तो ये देखिए हमें मेन टॉप जो चीज़ है वो हम लेके चलेंगे। देखिए आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया है, ठीक है, तो वो पहले हम लिखते हैं, जो दिया उसको पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, देखिए यही बात हम लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। आयताकार ना, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, कितना दिया है जी, 250 मीटर। ये दिया है आपको, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब बताइए आयताकार हॉल का परिमाप दिया है कितना है जी, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श ये नीचे वाला, ठीक है, इसका दे दिया 250। अब परिमाप का होता है आयत का 2 इंटू होता है ना जी, आयत के परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस। तो वही आयताकार हॉल है तो उसका परिमाप दिया, तो परिमाप 250 दिया, तो परिमाप का होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, बराबर 250 मीटर। ठीक है, आया समझ में ये बात, कोई दिक्कत। ये देखिए समीकरण लिख लेते हैं, एक समीकरण 1, ठीक है, अभी कटाएंगे और कुछ नहीं, बस वैसे रहते। अब देखिए हमें एक चीज़ पता है, क्या बताइए, हम कहें कि 1 मीटर स्क्वायर का हम 10 रुपये ले रहे हैं, कितना रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये। ये समझिए इस बात को, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो कितना रुपये लेंगे हम आपसे, हम कहें कि हम आपसे ले लिए 200 रुपया, कितना रुपये ले लिए, तो 200 रुपया ले लिए तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, 20। एक मतलब क्या किए आप, 200 रुपये में क्या किए, 10 से भाग कर दिए, तो कितना मीटर आ गया जी, 20 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, इस बात को ध्यान समझे। 1 मीटर स्क्वायर का हम कह रहे हैं कि 10 रुपये लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। तो अब हमको कह दिए नहीं, हम आपसे ले लिए 600 रुपये, कितना रुपये ले लिए, 600 रुपये ले लिए। 1 मीटर स्क्वायर का हम 10 रुपये ले रहे, तो आपसे 600 रुपये ले लिए, तो कितना मीटर स्क्वायर हम पेंट करेंगे, तो 10 से भाग कर रहे हैं ना जी, 60 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, अगर हम ये भी कह दिए कि नहीं हम आपसे 80 रुपया ले रहे हैं, तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, 8। 10 से भाग करेंगे क्योंकि 1 मीटर का 10 रुपया ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो 10 रुपया, तो 80 रुपया ले रहे हैं आपसे, तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, तो 8 मीटर। तो 10 से भाग करेंगे जी, कितना आ जाएगा, 8। इतना मीटर स्क्वायर का किए पेंट। बात समझ में आया, बोलिए, किसी को दिक्कत, चलिए। तो अब देखिए आपसे कितना रुपया ले रहा है जी, 15,000। आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 10 रुपया, तो 10 रुपया ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो टोटल 15,000 रुपया हमारे से ले ले है ना। तो कितना मीटर स्क्वायर पेंट करी, कितना मीटर स्क्वायर मतलब कितना छतपल पेंट करेगा, तो 10 से भाग करेंगे ना, बोले, तो 0 0 कट जाएगा, कितना सा, 1500 मीटर स्क्वायर क्या करेगा पेंट। बात समझे।
तब वो जाके 15,000 रुपया लेगा। बात समझ में आ गया? तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी, क्योंकि कमरे के चारों दीवार पेंट कर रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये लगता है। तो कमरे के चारों दीवार पेंट कर रहा है तो कितना 1000 रुपये लग रहा है जी? 15,000। तो कमरे का हम कहाँ निकालने हैं? क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल देखिए क्या करेंगे, 15,000 में किससे भाग कर देंगे? 10 से भाग करेंगे। कोई पूछेगा 15,000 में 10 से काय भाग किए, तो बता देंगे, समझा देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 10 रुपया, तो उसको 15,000 रुपया दिया जा रहा है। तो एक मतलब मीटर, कितना मीटर स्क्वायर पेंट करेगा तो 10 से भाग करेंगे। बात समझे? तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? कितना? 15 से। इतना मीटर स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कमरे के 4 दीवार, तो कमरे के जो 4 दीवार है, ठीक है। अब आप बताइए देखिए कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कमरे के चारों दीवार का एक सूत्र होता है। कमरे के चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? सूत्र, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवार का सूत्र क्या होता है? देखिए 2h इंटू लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1 कट जाएगा, कितना आएगा जी? 1500 बट 1500 कितना आ जाएगा? 1500। आप देखिए समीकरण इसको क्या मानेंगे? 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 से आप देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। यहाँ भी क्या है? 2h है, बात है ना, यहाँ 2h है, या फिर क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 और 2 से देखिए आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, यहाँ भी 2h है, ठीक है। तो लंबाई प्लस क्या है? चौड़ाई। अब बताइए हम इसका मनवा क्या करेंगे? इसमें रखेंगे। इसका मनवा क्या करेंगे? मतलब इसका मनवा इसमें रखेंगे। तो इसका मनवा जब इसमें रखेंगे तो क्या होगा जी? 2 खत्म हो जाएगा ना जी। इसका मानो रखेंगे 2 है ना जी। तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। यहाँ भी देखिए h को अभी ध्यान में रख ले, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके जगह क्या रखेंगे हम बताइए? 200। एक और चीज, इसको हम इधर कर दे थोड़ा, यहाँ h कर देते इधर ना। कितना हो जाएगा जी? इसका मनवा रखेंगे तो कि इसके जगह क्या रखेंगे? 250 गुणे h बराबर 1500 ना मीटर स्क्वायर। अब बताइए कितना हो गया जी? h लेंगे तो 1500 बटा का जाएगा 250 जाएगा ऐसे। अब 0 से 0 खत्म ना। तो कितना होगा जी? आपका 6 मर्त में कट जाएगा, 6 मर्त में कट गया। तो h बराबर कितना आ गया जी? 6 मीटर। कितना आ गया? 6 मीटर। समझ में आया? बोले आंसर आया जी? 6 मीटर। तो ये चीज़ याद रखना, इस सूत्र आप बस देखिए ध्यान से। यहाँ आयताकार फर्श का परिमाप दिया है
तो इसका परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लिख समीकरण एक मान लिए, चार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए, कैसे निकालेंगे समझ में आया? चार दीवार का क्षेत्रफल 10 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देख कमरे के चार दीवार का क्षेत्रफल जो होता है उसका एक सूत्र होता है, कमरे के चार दीवार का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच। बात समझे? हम एच इधर भी लिख सकते हैं, एच इधर, मतलब इधर लिख दिया इसलिए कि आपको ये समझ में आएगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके जगह पर क्या रखे हैं, देखिए एक जैसा है तो इसके जगह क्या रखे हैं 250 है ना। बात समझ में आ रहा है? तो हम भाग कर एच लेंगे तो जाएगा नीचे, कटा दिए तो हमारे एच का मान आ गया 6 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए।